बिलावल खड़े होते जीतते कराची? नहीं, बिल्कुल नहीं। बिलावल भुट्टो जरदारी कराची से खड़े क्यों नहीं हुए इलेक्शन? नहीं हो तो अच्छा है, बेड़ा गर्क हो चुका है पाकिस्तान। रो पड़ी है आवाम, बहुत बुरा हाल है आवाम को। बिलावल भुट्टो कराची से इलेक्शन में क्यों खड़े नहीं हो रहे? भाई मैं तो पंजाब से आया हूँ। वही गटर बहते रहेंगे, वही सब कुछ होता रहेगा, वही महंगाई होती रहेगी, वही पेट्रोल बढ़ता रहेगा। उनकी हरकतें सही नहीं है ना, जब भी वो खड़े ही नहीं हो रहे। इस पोजीशन में नहीं है जैसे उनकी कारकर्दगी रही है। उनके दिल में डर है कि वो बस हार जाएंगे, शिकस्त फाश होगी उनको, क्योंकि उनको पिछली दफा लिहारी से वोट नहीं मिला था, इस वजह से आई थिंक वो नहीं खड़े हो रहे। एक न्यूज के साथ मैं हूं अब्दुल्ला जमाल। आज कराची की सड़कों पर निकले हैं ये जानने के लिए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि कराची उनका शहर है, सिंध उनका सूबा है, लेकिन कराची से वो इलेक्शन में खड़े क्यों नहीं हुए, आवाम से जानते हैं। बिलावल खड़े होते जीतते कराची? नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ के लोग वोट नहीं देते? बिल्कुल नहीं। क्यों? बस वो काम नहीं है ना। लोग देख रहे हैं पाकिस्तान क्या हाल हो रहा है, कराची का क्या हाल हो रहा है। अगर वो लाहौर से जीतता है कराची को बना देंगे? नहीं, फिर भी नहीं है। कराची का तो कोई पुराने हाल ही नहीं है। अगर नून लीग आए तो फिर कुछ हो सकता है। कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। बिलावल भुट्टो जरदारी कराची से खड़े क्यों नहीं हुए इलेक्शन में? नहीं हो तो अच्छा है, बेड़ा गर्क हो चुका है पाकिस्तान का इन्हीं लोगों के चक्कर में। बिलावल भुट्टो तो कह रहे हो कराची को बना देंगे। कराची को बर्बाद करके छोड़ेंगे, कर तो दिया है, और क्या रह गया है। बेड़ा गर्क हो गया, रोजी रोजगार नहीं है, महंगाई की इतनी चल रही है। रोटी कपड़ा मकान का नारा लगाते हैं, बेड़ा गर्क कर दिया आवाम का। रो पड़ी है आवाम, बहुत बुरा हाल है आवाम का। किसी ने रिलीफ दिया अब तक? किसी ने ना कोई पेट्रोल दे रहा है, ना नौकरी दे रहा है, ना रोजी रोजगार दे रहा है, कुछ नहीं दे रहा कोई। किसी से उम्मीद है? किसी से उम्मीद नहीं है, सिर्फ उम्मीद अल्लाह से। अल्लाह ही बेड़ा पार लगाएगा गरीबों का। बिलावल तो कह रहे सारे मसले हल हो जाएंगे 300 बिजली के। नहीं, मसले हल नहीं कर पा रहा है वो। कहाँ से सारे मसले हल करेगा वो आवाम के? सब आते हैं, सब हुक्मरान यही बातें करते हैं, कोई आवाम के साथ नहीं है। बहुत परेशान है। बहुत परेशान है आवाम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाए? बिलावल भुट्टो कराची से इलेक्शन में क्यों खड़े नहीं हो रहे? भाई मैं तो पंजाब से आया हूँ। वोट डालने का फायदा तो कुछ नहीं होता आवाम को। वही गटर बहते रहेंगे, वही सब कुछ होता रहेगा, वही महंगाई होती रहेगी, वही पेट्रोल बढ़ता रहेगा। ये आएंगे अपनी जेबें भरेंगे और भीख मांगने के लिए बाहर चले जाएंगे। तो हम लोगों को तो कोई फायदा नहीं है इन वोटिंग का। तो रिलीफ क्या चाहिए इससे? हमें रिलीफ ये चाहिए कि सारी हुक्मरानी खत्म हो जाए, ये सारे अपने घरों पे बैठे हैं। अगर घरों में बैठ जाएंगे तो पार्लियामेंट कैसे चलेगी? आवाम चलाएगी ना। आवाम को तो इस काबिल तो छोड़ो। आवाम के बाद रोटी खाने को नहीं है, ये लोग ऐशियां करते फिर रहे हैं। बिलावल भुट्टो कराची से खड़े क्यों नहीं हो रहे इलेक्शन में? उनकी हरकतें सही नहीं है ना, जब भी वो खड़े ही नहीं हो रहे। वो दूसरों की स्पीच को खुद बोल रहे होते हैं। वो लाहौर और लाड़काना से खड़े हो रहे हैं इलेक्शन में। कराची से क्यों उनको खड़ा होना चाहिए था? वो सारे जो पैसे हैं, वो सब कुछ है, वो वहीं पे दे रहे होते हैं। यहाँ तो वो कुछ भी रिलीफ नहीं दे रहे होते। अगर बिलावल यहाँ से खड़े होते कराची से जीतते? नहीं, कभी भी नहीं जीतते। क्यों? यहाँ पे उनके अपने खुद ही वोटर जो है ना वोट लगाते हैं, और उनका खाली एक वो हल्का है, वहीं पे वो जीत जाते हैं बस। मेयर भी हमारे, हम जीत जाते हैं इलेक्शन। नहीं, मेयर उनका है तो क्या हुआ, मेयर तो हमारा भी बना था। पानी चाहिए, बिजली चाहिए, तालीम चाहिए, क्या चाहिए? देखो, सब ज़रूरत है, ज़िंदगी का हिस्सा है। बच्चे धक्के खा रहे हैं, लाइट नहीं है, कुछ नहीं है। कभी घर में जाते गैस नहीं है, बच्चे स्कूल जाते गैस नहीं है। कोई गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी नहीं है, कोई चीज़ नहीं है। गवर्नमेंट दावे तो करती है लेकिन कुछ नज़र नहीं आ रहा। बिलावल कराची से खड़े क्यों नहीं हो रहे इलेक्शन में? देखो, ये बिलावल, ये काबिलियत उसकी होती तो अपने कागजात तो यहाँ जमा करवाता, लेकिन उसकी काबिलियत नहीं है। उसने कुछ काम किया ही नहीं, कोई नज़र ही नहीं आ रहा। कराची में क्या नज़र आ रहा है आपको? अगर वो लाहौर या लाड़काना से जीतते हैं तो कराची को वो ओन कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हो। अगर कराची से खड़े होते इलेक्शन में जीतते? नहीं, मुश्किल था उनका जीतना, क्योंकि लोग काम देखते हैं। लोगों को शऊर है बात करने का, देखने का। आजकल मीडिया का दौर है, हर चीज दौर है, लेकिन उनमें कुछ नजर नहीं आता। बिलावल भुट्टो जरदारी कराची से इलेक्शन क्यों नहीं लड़ रहे? वो फिलहाल इस पोजीशन में नहीं है जैसे उनकी कारकर्दगी रही है। उनके दिल में डर है कि वो बस हार जाएंगे, शिकस्त फाश होगी उनको, क्योंकि उन्होंने कराची में कोई काम किए नहीं है। आपके सामने है कि कोई काम नहीं, बल्कि करप्शन में जो है सबसे आगे बढ़े हुए लोग। तो इस पार्टी को चूज़ करना चाहिए। बार बार जो है पार्टी को बंदा जो है ना उसको यानी कि आजमा नहीं सकता है।
अब इनको कई बार आजमाया है आपके सामने, यानी कि हर जितने भी मसाइल है कराची के उसमें से कोई मसला हल नहीं हुआ है। बिलावल अगर लाहौर से जीतते हैं तो लाहौर का हाल कराची वाला होगा या कराची का हाल लाहौर वाला हो जाएगा? बस वैसे ही है जैसे ये, बस उससे और बिगड़ जाएगा, और बिगड़ जाएगा, क्योंकि उनकी कारकर्दगी सिफर है बिल्कुल सबके सामने। कि बिलावल भुट्टो जरदारी कराची से इलेक्शन क्यों नहीं लड़ रहे? वो लड़ेगा भी नहीं, वो तो है चोर का बेटा है भाई, जैसा उसका बाप है वैसा बेटा है। तो कह रहे हैं पाकिस्तान को वो ऐसा बना देंगे कि आलमी दुनिया में पाकिस्तान तरक्की याफ्ता ममालिक में खड़ा हो जाएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता मेरा भाई, हमने जमाना देखा, 80 साल की उम्र हो गई, हमने देख लिया, इतनी दफा आया है, कितने टाइम हो गया इनका पीपल्स पार्टी का दौर है, अभी तक कराची की गटरे नहीं सुधरी। ये गटरे नहीं बना सके तो और क्या बनाए? तो कह रहे हैं हमारा इलाका मलीर और लियारी है, क्या मलीर लियारी उन्होंने बनाया? कुछ भी नहीं बनाया भाई, कुछ नहीं बनाया। ये किसका इलाका है? ये भी पाकिस्तान का ही है ना टुकड़ा, तो इसको भी बनाओ ना। बिलावल भुट्टो जरदारी कराची से इलेक्शन में खड़े क्यों नहीं हो रहे? कराची से इलेक्शन में क्यों नहीं खड़े हो रहे? वो ये कहते हैं ना कि कराची हमारा शहर है, हम इसको बना देंगे, दुनिया का बेहतरीन शहर बना देंगे। क्योंकि उनको पिछली दफा लियारी से वोट नहीं मिला था, इस वजह से आई थिंक वो नहीं खड़े हो रहे। वो डरे हार जाएंगे। जी बिल्कुल, पिछली दफा लियारी से उनको वोट नहीं मिला था, इस वजह से वो अच्छा, पीपल्स पार्टी ने डिलीवर किया है कराची और सिंध को? बिल्कुल नहीं। जमात इस्लामी का कि इस दफा कराची में, मुझे लगता है जमात इस्लामी को इस दफा कराची में हक मिलना चाहिए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। बिलावल भुट्टो जरदारी कराची से इलेक्शन में खड़े क्यों नहीं हुए? क्योंकि शायद उनको इस काबिल नहीं समझा गया, क्योंकि सब जो है झांसे दे रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ दिलासे दे रहे हैं, काम कोई भी नहीं कर रहा जमात इस्लामी के अलावा। बिलावल तो ये कहते हैं कि कराची मेरा शहर है, लेकिन अगर वो उनका शहर है तो इस इलाके से कराची से वो इलेक्शन में खड़े क्यों नहीं हुए? क्या डर है कोई? नहीं, मौका उनके वालिद साहब को दिया गया था, अगर आपको भी याद हो तो, क्योंकि सब जानते हैं उनको भी बहुत मौका दिया गया आसिफ अली जरदारी साहब को, लेकिन उन्होंने भी क्या कर दी अपनी दिखाई है, कुछ भी नहीं किया। आपके सामने कराची शहर का कोई पुरसाने हाल नहीं है, ये सिर्फ अल्लाह तवक्कल चल रहा है, सिर्फ अल्लाह तवक्कल है। बस ये अल्लाह तवक्कल चल रहा है अब तक। ये बताइए बिलावल भुट्टो जरदारी कराची से इलेक्शन में खड़े क्यों नहीं हुए? ये तो वो सियासतदान खुद भी बता सकते हैं कि क्यों नहीं खड़े हुए, क्या खतरात होते हैं लोगों को। तो ये कहते हैं कि कराची उनका शहर है, अपने ही शहर से वो खड़े नहीं हो रहे। जब उनकी मर्जी है उनसे मालूमात की जाए कि क्यों नहीं खड़े हो रहे भाई। इलेक्शन के बाद आपको रिलीफ क्या चाहिए? और इस मुल्क में तो फरिश्ते वोट डाल जाते हैं, आपको पता है, तारीख है ये, पिछले तो अखबार में जो होता रहा कि फरिश्ते वोट डाल देते हैं इस मुल्क में, और जिसको अनसिलेक्ट होना वो सिलेक्ट हो जाएगा। बिलावल भुट्टो जरदारी कराची से इलेक्शन में खड़े क्यों नहीं हो रहे? वो इसलिए नहीं खड़े हो रहे हैं कि उनको पता है कि यहाँ अगर मैं हार गया तो मेरी बहुत बड़ी शिफ्ट होगी। अच्छा, लेकिन वो तो कहते हैं कराची मेरा शहर है। कहने से कुछ नहीं होता, करने से होता है। उसने आज तक किया ही क्या है पीपल्स पार्टी ने कराची वालों के लिए? पीपल्स पार्टी तो कहती है हमारा मेयर है, हम कराची को डिलीवर कर रहे हैं। कुछ नहीं डिलीवर, क्या कर रहे हैं? आपके सामने सब हालात जो वो कर रहे हैं, मजदूर मरता चला जा रहा है। बिलावल भुट्टो अगर वजीर आजम बन जाते हैं, लाहौर से लड़काने से जीत जाते हैं, तो क्या कह सकते हैं मैं कराची में आया, कराची से जीता और कराची मेरा शहर है? नहीं, कभी भी नहीं कह सकते। सबको नजर नहीं आ रहा है कि क्या हुआ है क्या नहीं हो रहा है। तो शिकस्त का डर है। हाँ बिल्कुल, 100%। इलेक्शन में सबसे अहम चीज अवामी राय होती है, और अगर ये अवामी राय बिलावल भुट्टो जरदारी साहब तक पहुंच रही है तो उन्हें सोचना पड़ेगा कि वो कराची से इलेक्शन में क्यों खड़े नहीं हुए। एक न्यूज डिजिटल के साथ अब्दुल्ला जमाल को दीजिए इजाजत, दोबारा मिलेंगे।